न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। अप्लाइड में कॉन्टिन्यूटी 11th में है, सॉरी 11th में है, और कोर में कॉन्टिन्यूटी क्लास 12th में है। आपको कॉन्टिन्यूटी इसी साल पढ़नी है, कोर वाले 12th में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। लिमिट्स दोनों में 11th में ही है। अब ये वर्ड लिमिट है क्या, देखो पहले एग्जाम्पल से ये लिमिट वर्ड समझो। लिमिट x टेंड्स टू 2 x+2, ये x+2 कोई फंक्शन है। चैप्टर फंक्शंस हम कर चुके। ये x+2, जिन्होंने फंक्शंस नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर 9 का यूज नहीं है इसमें। ये कोई फंक्शन है x+2, मुझे इसकी लिमिट निकालनी है 1 पे, फॉर एग्जाम्पल 1 पे निकालनी है लिमिट। अब समझो पहले ध्यान से, यदि हमसे 9th में कोई कहता f1 निकालो, तो आप x को 1 से रिप्लेस कर देते थे और आप कहते थे f1 3 है। ठीक है, तो ये हो गई फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू यानी 1 की इमेज f3 देख रहा है। आपसे कोई पूछे f3 बताओ, तो आप x को 3 से रिप्लेस कर दोगे, 3 की इमेज f5 देखेगा। अब इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग वैल्यू? वो f की वैल्यू नहीं मांग रहे 1 पर, वो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मांग रहे हैं 1 पर। मतलब x 1 नहीं है, x एरो 1 का मतलब है x 1 नहीं है, x टेंड्स टू 1, 1 बनने की कोशिश कर रहा है। 1 बनने की कोशिश करने का मतलब x है 1.00000000001। मैं इतने मोटे मार्कर से बहुत पास डॉट नहीं लगा पा रही हूँ। इमेजिन करो मैं कितना पास डॉट लगाना चाह रही हूँ। x लगभग 1 है, 1 बनने की कोशिश कर रहा है, या तो लेफ्ट से या राइट से। यदि वो लेफ्ट में है तो वो क्या है, 0.999999999, बहुत सारे 9 लगाना चाह रही हूँ। 1 नहीं है x, एरो है ये एरो, ये इक्वल नहीं है। ये हम f1 नहीं निकाल रहे हैं, हम इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे जैसे x 1 हो जाएगा, इस f की वैल्यू वैसे वैसे 3 हो जाएगी। 3 नहीं है आंसर, आंसर है 2.999999999, या फिर आंसर है 3.0000001। मान लो x है 1.000000001, 2 में ऐड करो तो आंसर आया 3.0000001। और यदि x है 0.99999, तो आंसर आया 2 यानी ये 3 इसकी लिमिटिंग वैल्यू है कि जैसे x 1 हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिमिट्स। लिमिट्स लिमिटिंग वैल्यू, जैसे जैसे x 1 को टेंड करेगा, तो बताइए फंक्शन की वैल्यू किसे टेंड करेगी, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, अब ये तो मैम बड़े आसानी से हो गया। यदि ये क्वेश्चन आए, अब तो हम फंस गए। कैसे फंस गए, भरना जरा x को 2। बेटा मैंने कहा x को 2 भर के बता, अभी आप बहुत आगे चले गए। x को 2 भरो, 0.0। अब ये जब मैं हट जाऊंगी यहां से तब लिखिएगा, इसको लिखने की नीड नहीं है। 0.0 होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हायर क्लासेस में आएगी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और हम आंसर कभी 0.0 नहीं दे सकते। कुछ बच्चे करते हैं 3/31, 5/51, 0.01। हमें बोर्ड्स में बहुत जगह आंसर 1 मिलता है, 0 से 0 काट दिया, जैसे 3/31 होता है। नहीं, 0.0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हम पूरे चैप्टर में कहीं भी 0.0 बनने नहीं देंगे। हम पूरे चैप्टर में कभी भी 0.0 फॉर्म बनने नहीं देंगे। उसके लिए हम मैथमेटिक्स के हथियार यूज करेंगे। कभी हम फैक्टराइज करेंगे, कभी हम रेशनलाइज करेंगे। ट्रिग्नो हमारे सिलेबस में नहीं है। कोर वालों को ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, उनको तो बहुत ही ज्यादा मेहनत है, अप्लाइड से बहुत ज्यादा मेहनत है कोर में, क्योंकि उनके सिलेबस में ट्रिग्नो है और फिर लिमिट्स के अंदर ट्रिग्नो आएगी, फिर उन्हें क्या यूज करने पड़ेंगे, ट्रिग्नो के फॉर्मूलाज। हमें तो केवल क्या देखना है, अलजेब्रा, और अलजेब्रा में 2 ही तरीके हैं,
या तो फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन, बारी बारी से दोनों सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ जाए, x माइनस टू एक्स प्लस टू, ये जो अतुल्य बोल रहा था, अतुल्य ये काटने की हिम्मत कैसे की? अब भी तो जीरो से जीरो काट दिया, x तो 2 है ना, जीरो से जीरो तो कभी कटता नहीं, कभी जीरो से जीरो काटा है? 3 से, तो जीरो से जीरो तो काट दिया रिदम हमने, 2 माइनस टू तो जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो तो कभी कटिंग नहीं होती। तो इसका जवाब मेरे पास है, मैम x2 है कहाँ? x तो 2 है ही नहीं, हम जीरो से जीरो नहीं काट रहे। x तो क्या है? x तो 2.0000001 है, तो 2.00001 में से 2 गया, एक नंबर आया, बहुत छोटा नंबर आया, जीरो से जीरो नहीं काटा हमने। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में कहेंगे ये हम काटने की हिम्मत कैसे कर पा रहे हैं, हाउ डेयर वी, क्योंकि x2 नहीं है। यदि x2 होता तो हम ये डेयर नहीं कर सकते थे। x एरो 2, x टेंड्स टू 2, x 1.999999 है, या फिर x 2.00001 है, तो इसलिए हमने डेयर कर लिया। अब देखो, अब स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं, अब मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा खतरा टल चुका है, कौन सा खतरा टल चुका है? 0.0 का खतरा टल चुका है। अब मैं बच्चों को कहती हूँ बच्चों x को 2 भर लो। अब मेरे 2-4 बच्चे हर साल बड़े परेशान कि मैम ये तो आप अपना मतलब निकाल रही हो, जब कटिंग करनी थी तो कहा था 2 नहीं है, और जब सॉल्व करना है तो आप कह रहे हो x को 2 भर लो। तो भाई हमने क्या ये फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली क्या 2 पे? 4 कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू है फंक्शन की? 4 भी तो लिमिटिंग वैल्यू है। या तो आंसर 4.00001 है, या फिर आंसर 3.9999 है। इसका आंसर 4 नहीं है, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज ट्राइंग टू बिकम 2, व्हेन x टेंड्स टू 2। तो इस फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी। जैसे जैसे x2 को अप्रोच करेगा, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। अब आप 2 का राइट ये नहीं कह सकते कि मैम x3 भी तो हो सकता है 2 के राइट में, x2.9 भी तो हो सकता है। इस एरो का मतलब है वेरी क्लोज, वो 2 होने ही वाला है बस। तो 2.9 नहीं हो सकता x, क्या क्या हो सकता है x? 2.00001, 1.99999, बस वो 2 होने ही वाला है। तो बहुत राइट या बहुत लेफ्ट की वैल्यू नहीं देखी जाती है, तभी तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू 4 होने वाली है। यदि x 2 से बहुत दूर है तो भैया इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो कोई भी नहीं पता लगा सकता, वो बस जस्ट 2 होने वाला है। ये है चैप्टर का मीनिंग, लिमिट्स। अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में किससे बचेंगे? यदि ये क्वेश्चन आया, हम क्या करेंगे, हम पहले x को पुट करके देखेंगे, 0.0 नहीं बना, मजा ही आ गया। और यदि पुट करके 0.0 बना, फिर हम दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे कि फैक्टराइज की मदद लें या रेशनलाइजेशन की मदद लें, या अभी मुझे एक थ्योरम भी करानी है। थ्योरम कब कराऊंगी मैं? फॉर एग्जाम्पल यही वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाता, अब मैं क्या करती, पावर 10, चलो पावर 10 की जगह अब मैं क्या करती, मुझे तो नहीं आता पावर 7 का फैक्टराइजेशन, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता पावर 7 का फैक्टराइजेशन। मान लो यहाँ क्यूब भी होता, x³ - 8, तो मैं a³ माइनस b³ लगा देती, पावर 4 तक भी मैं संभाल लेती, स्क्वायर का स्क्वायर करके फैक्टर कर देते, पावर 7, पावर 100, पावर 200, तब हम फैक्टराइज की मदद नहीं ले पाएंगे। कैसे करेंगे फैक्टर? उसके लिए आपको सिखाई जाएगी थ्योरम। अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम थ्योरम्स, अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ, यदि फैक्टर हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, फैक्टर नहीं होंगे तब वो थ्योरम लगाएंगे। वो थ्योरम इसमें भी लग जाएगी, कम डिग्री में भी लग जाती है, वो थ्योरम एवरग्रीन है, वो कितनी भी पावर में लगेगी, बट वो राइटर्स को थ्योरम डिराइव करनी पड़ी, बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि बच्चा हाई पावर में फंस जाएगा। एक्स को यदि 2 भरेगा, 0.0 आ गया, फैक्टर हो नहीं रहा, रेशनलाइजेशन यहाँ मदद नहीं कर सकता, फिर क्या हम कोई क्वेश्चन छोड़ के कोई आएंगे? वो थ्योरम लगाएंगे जो मैथमेटिशियंस ने हमें बना के दी है। अभी समझा रही हूँ, ठीक है? अब 1 मिनट का पॉज, कुछ कॉपी करना है तो करो, फिर बढ़ते हैं आगे। थोड़ा बहुत तो कॉपी कर ही सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है। ऑनलाइन वाले बताएं, इज दैट ओके जितना बोला है? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत ही हुई है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा।
Put the heading algebra of limits. सॉल्यूशन में इस पूरे अलजेब्रा का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट लिमिट के बाहर आके बैठ जाएगा और आप फंक्शन की लिमिट लेंगे। अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो लिमिट के बाहर आके बैठ जाएगा। सेकंड पॉइंट, यदि दो फंक्शन का एडिशन है। अच्छा, अभी मैं लिमिट के लिए LIM लिख रही थी, अब मैं लिमिट के लिए LT लिख रही हूं। बोथ सिंबल्स आर करेक्ट। मुझे कोर के कारण LIM की हैबिट पड़ी हुई है, कोर NCERT, बट ML अग्रवाल यूज करते हैं LT। बोथ आर द सिंबल शॉर्ट फॉर्म फॉर लिमिट। यदि दो फंक्शंस के बीच में प्लस है तो लिमिट दोनों के पास अलग अलग चली जाएगी। F की लिमिट अलग और G की लिमिट अलग। लिखते रहो, साथ साथ लिखते हैं। प्लस में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, रादर चारों ऑपरेशन में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बट जब डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन चारों चैप्टर में, चारों ऑपरेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये बात मैं आज भी बोल रही हूं, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगी तब तो डिटेल में पढ़ेंगे। यदि दो फंक्शन के बीच में माइनस है तो भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यदि दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई है तो भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और दोनों लिमिट्स के आंसर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। यदि दो फंक्शंस के बीच में डिवीजन है तो भी लिमिट न्यूमरेटर की अलग और डिनोमिनेटर की अलग हो जाएगी। और ये तो आपको पता ही है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले का आंसर 2 आया, नीचे वाले का आंसर m आया, तो ये m 0 नहीं होना चाहिए। इसका लिमिट का आंसर L ले रखा है, इस लिमिट का आंसर m। जैसे अभी आंसर, ये आंसर 4, इसको कह रही हूं L या m। न्यूमिनेटर का आंसर L आ गया, डिनोमिनेटर का आंसर m आ गया। डिनोमिनेटर का आंसर गलती से भी ऐसा ना हो ऊपर लिमिट भरी 4 आ गया, नीचे लिमिट भरी 0 आ गया और हम आंसर लिख के आ रहे 4/0 नॉट डिफाइंड। बेटे अच्छा क्लियर कब होगा? जब हम इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। यदि कोई फंक्शन होल स्क्वायर, होल क्यूब पावर के अंदर है तो लिमिट उस पावर के अंदर भी घुस जाएगी। फंक्शन की लिमिट ले लो, पावर n बाहर। और ये x टेंड टू c क्यों लिख रहा है राइटर? राइटर कोई जनरल में x टेंड्स टू 2 तो लिख नहीं सकता है ना, x टेंड्स टू कोई नंबर, वो तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में वैरी करेगा। हम ये जनरल अलजेब्रा लिख रहे हैं तो मैं इसमें x टेंड्स टू 1 या x टेंड्स टू 2 तो ले नहीं सकती ना, दैट्स व्हाई। तो ये अलजेब्रा हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। और यदि हमें चैप्टर 10 लिमिट्स आ गया अच्छे से तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट प्रिंसिपल, हर स्कूल में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से वो 5 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे यदि हमने लिमिट्स कैलकुलेट करनी अच्छे से सीख ली। तो वो 5 नंबर हमारे सॉलिड तैयार हैं बिल्कुल। methods to evaluate algebraic limits। algebraic क्यों दिया? अप्लाइड में तो है ही सिलेबस में algebraic limits। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, पूरे चैप्टर में ओनली एंड ओनली अलजेब्रा ही है। अच्छा लॉगरिथमिक लिमिट्स भी हैं, लॉग और ई आएगा भाई, वो नहीं हमारा पीछा छोड़ेगा।
एक्सपोनेंशियल और लॉग आएगा। तो अभी हम शुरुआत में केवल क्या करेंगे, अलजेब्रा। पहला मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ डायरेक्ट। और जो मैंने सबसे पहला आज शुरुआत की उसमें यही मेथड लगाया था मैंने, एक्स को उठाकर 1 भर दिया था। कब कर सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जब 0/0 टाइप ना बन रही हो। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स डायरेक्ट, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक मेथड होता है फैक्टोराइजेशन, एक मेथड होता है रैशनलाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये चैप्टर, बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग। और चौथा मेथड है वो फॉर्मूला जो मैं थ्योरम अभी तक लिख नहीं रही थी, अब मैं लिख ही देती हूँ। इस थ्योरम के क्वेश्चन अभी 3-4 करने के बाद आएंगे, बट मैं ये थ्योरम लिख ही देती हूँ। डायरेक्ट यूज करेंगे थ्योरम। एक मिनट, स्टॉप राइटिंग। भरना एक्स को ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, 0, ए माइनस ए 0, 0/0 टाइप बन रही है। तो इन्होंने डेरिवेशन में इसको फैक्टर किया, फैक्टराइजेशन की इन्होंने इसके डेरिवेशन में, फिर x माइनस ए से x माइनस ए कट कर दिया। फिर उसके बाद बची हुई चीजों में जब x को a भरा तो उसे सॉल्व करके राइटर्स का ये आया। हम देख लेंगे, हम लोग भी डेरिवेशन कर लेंगे। तो ये थ्योरम बनाई गई है, और हम ये थ्योरम कब यूज करेंगे, जब बहुत हाई पावर्स होंगी, जब हम फैक्टराइज करने में हेल्पलेस होंगे, हमसे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तब हम ये थ्योरम यूज कर लेंगे। और मान लीजिए डिग्री 3 है, आपको क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, थ्योरम यूज करो ना, कितनी इजी। हाँ, थ्योरम की शर्तें, एक्स उसी नंबर को टेंड करना चाहिए जो नंबर यहाँ पे है। मान लो यहाँ है 5 की पावर 2 और यहाँ 5 है और x टेंड कर रहा है 3 को, तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ए ये तीनों नंबर सेम होने चाहिए। x की डिग्री 7 है तो a की डिग्री भी 7 ही होनी चाहिए, अलग अलग डिग्री नहीं हो सकती। तो ये सारी शर्तें पूरी हो रही होंगी तभी और तभी ये थ्योरम यूज होगी। क्वेश्चन करते हुए मैं बताऊंगी। अब आप, यदि आपके पेज पर थोड़ा सा पेज बच रहा है उसको ब्लैंक छोड़ दो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज आएगी हम उस, और हम लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट के फॉर्मूले भी यहीं ऐड करेंगे। तो बल्कि आप कंप्लीट 1 रजिस्टर का पेज छोड़ने के बाद एग्जाम्पल शुरू करना। अब अंडरस्टूड है। पहले कुछ एग्जाम्पल तो बहुत इजी होने वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 के चारों पार्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के हैं, करिए स्पीडली। अच्छा हाँ, एक बात और बताऊंगी, जो लोग कॉपी कर रहे हैं पहले कॉपी कर लो, कोई हबड़ तबड़ बचाने की जरूरत नहीं है। देखो, अभी शुरुआत है, अभी जस्ट शुरुआत है, तो इन्होंने ये स्टेप भी करके दिखाया है। बताओ ये क्या यूज किया ये एम एल अग्रवाल ने, व्हाट दे हैव यूज्ड, दिस प्रॉपर्टी, कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बट जैसे जैसे वो चैप्टर में आगे जाएंगे फिर वो सीधा ये स्टेप करेंगे, ये वाला स्टेप वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि चारों ऑपरेशन में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब एक बात और, जब तक x की वैल्यू भरेंगे नहीं तब तक लिमिट यूज होगा। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें फैक्टराइजेशन में 3 स्टेप यूज होंगे, तो उन तीनों स्टेप में x होगा ना, तो लिमिट भी लगाना। लिमिट कब हटाना आगे से, जब x को पुट कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे मैम इतनी छोटी बात बता रहे हो आप, जब क्वेश्चन में x है तो हम लिमिट तो लिखेंगे ही, बट मुझे नोटबुक्स में मिलता है लिमिट पहले स्टेप के बाद पूरे क्वेश्चन में लिमिट ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता कब वैल्यू लिमिट की भर रहा है बच्चा। समझने की कोशिश करो, जब तक हमारा x चल रहा है क्वेश्चन में तब तक साथ में लिमिट पेस्ट होगी, और जैसे ही x की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी उस स्टेप में लिमिट हट जाएगी। नाउ प्रोसीड, नाउ प्रोसीड एट योर ओन पेस। नहीं बेटे, अभी शुरुआत है, अभी हैबिट में ले लो,
अभी हैबिट में ले लो, अभी शुरुआत है, एग्जाम में छोड़ देना। हाँ अभी कर लो, एक दो क्वेश्चन में तो कर लो। हाँ कितनी देर लगी? टाइम तो लगता है। इन्होंने एग्जाम्पल 2 से ही छोड़ दी है हैबिट, केवल एग्जाम्पल 1 में दिखाई है इन्होंने। चलो मत दिखाओ। एग्जाम्पल 1 के चारों पार्ट करने हैं, और आपको चारों पार्ट में मेरी नीड नहीं है, बिकॉज हमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है। एग्जाम्पल 2 से मैं आपके साथ करूंगी। आज हम टिपिकल एग्जाम्पल्स पे नहीं पहुंच पाएंगे, कल आएगा टिपिकल एग्जाम्पल्स का नंबर। चारों पार्ट डन, चारों पार्ट हो गए। क्या कह रहे हो बेटा? जीरो नहीं आ रहा है बेटे, 0/0 आ रहा है। जीरो तो मीनिंगफुल है। हाँ अब इन्होंने, रजत एक मिनट मुझे सुनो, सभी लोग मुझे सुनो। अब इन्होंने ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको पढ़ लो, एग्जाम में लिखना नहीं है। पढ़ो ये जो पैराग्राफ लिखा है इन्होंने, एग्जाम में बिल्कुल लिखने की नीड नहीं है। समझ आ गया होगा इनका पैराग्राफ, यही मैंने बोला है। अब यहीं पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो सोचो कितनी मेहनत होगी। ये लिमिट और डिनोमिनेटर लास्ट तक चलेगा। यदि मैं यहीं पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगी, फिर कॉमन लूंगी, फिर फैक्टर करूंगी, मेरे को ये स्टेप 3 बार लिखना पड़ेगा। तो आप इधर फेयर में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इधर कर दो। 30 के फैक्टर्स बोलना, 3x कॉमन प्लस 5 कॉमन। तो ये आप रफ में नहीं कर रहे हैं, ये आप फेयर में कर रहे हैं, और यहां आप ये डायरेक्ट भर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर इजी हैं, वो हमने डायरेक्ट कर दिए। अब यदि मुझे ये 3 स्टेप करने पड़ते और डिनोमिनेटर और लिमिट को बार बार कॉपी करना पड़ता, तो ये हमारा थोड़ा शॉर्ट वे हो गया। अब जब मैं इसको काटूंगी तो इन्होंने ब्रैकेट में बताया है x इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए x माइनस 2 कैन बी कैंसिल्ड। आप बस इतना बता दीजिए कि x 2 तो है ही नहीं, x एरो 2 है। x तो 2 बनने की कोशिश कर रहा है, x 2 नहीं है, इसलिए आराम से कट करो। अब 0/0 का खतरा टल चुका है। नाउ यूज मेथड 1, सब्स्टिट्यूशन। पहले यूज किया मेथड 2 और अब यूज किया मेथड 1, और क्योंकि x की वैल्यू भर दी है तो क्या हटा दिया? कुछ लोग तो लिमिट लिख के वैल्यू भरते हैं। मतलब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखना कि जब x की वैल्यू भर दोगे लिमिट हटा दो। तो इसमें दोनों मेथड यूज हुए, पहले फैक्टराइजेशन और बाद में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अभी क्यूबिक के फैक्टर भी आएंगे। किसने कहा शुरू से ही 2 है? x की वैल्यू तो शुरू से ही 2 है, x की वैल्यू शुरू से ही x एरो 2 है। अतुल्य ने मेरी बात स्टार्टिंग में क्या समझाया था जब यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि x माइनस 2, मैं 0 से 0 नहीं काट रही हूँ, मैं 0 से 0 नहीं काट रही हूँ, x एरो 2 है।
यानी x 2.00001 है या 1.99999 है, तो जीरो से जीरो नहीं कटा। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, ये लिमिटिंग वैल्यू आई। लेकिन अब अच्छा आप बताओ अतुल्य कि मैम जब x 2 नहीं है तो प्लीज आप 2 को 2.0001 भरिए। तो आप मुझे बताइए मैं राइट में भरूं लेफ्ट में भरूं, या आप कहोगे चलो राइट में भरो। अब मुझे ये बताइए मैं राइट में क्या भरूं, 2 पॉइंट कितनी 01, तो इसलिए 2 भर दीजिए। इट इज द लिमिटिंग वैल्यू। ये फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है एट 2 पर। जैसे जैसे x 2 को अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू इस आंसर को अप्रोच करेगी। चलिए भाई ये रही क्वाड्रेटिक। अच्छा पहले पुट करके देख लूं जरा। 1 1 1 3 में से 3 गया 0, क्योंकि देखो पुट करके देखना क्यों जरूरी है। मान लो 0.0 टाइप बन नहीं रही, हम फैक्टराइजेशन में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फिर तो डायरेक्ट पुट कर दो ना। कितनी देर लगेगी पुट करके देखने में। एक बार आया था, टिपिकल सा फ्रैक्शन था, मेरे ही टेस्ट में था और बच्चा फैक्टर्स कर रहा था, पुट करके ही देखा, उसमें 0.0 बन ही नहीं रहा था। तो पुट करके देख लो पहले। चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेरे साथ साथ कर लो, सबको आती है। और जो फैक्टर हमने फेयर में दिखाए वो आप क्वेश्चन में पुट कर लीजिए। मार्जिन ड्रॉ करना है कर लो, मार्जिन ड्रॉ नहीं करना है मत करना। अरे यार कोई फायदा ही नहीं हुआ, फैक्टर ही नहीं कटता। कैसे बचूं, 0.0 से तो बचना है। अभी भी यदि मैंने x को 1 भरा तो √1 1 - 1 0 1 - 1 0, और क्या हो जाएगा 0.0 टाइप बन रही है। ऑनलाइन वालों से भी पूछ लूं, मुझे जरा 0.0 के खतरे से बचा लो। हाँ कह सकते हैं, रेशनलाइज करके हो जाएगा। √x+1 √x+1 √x-1 √x+1 यही बना लेगा x-1। रेशनलाइज के क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, और ये क्वेश्चन रेशनलाइज से हो रहा है। अनन्या आन्या आपने बहुत सही पता लगाया, लेकिन मैं इसको ऐसे करना चाह रही हूँ। आपका मेथड तो सही है ही, मैंने x-1 को लिख दिया √x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और मैंने लगा दिया a - b a+b। तो क्या दिमाग लगाना है, छोटी क्लास का फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन यूज करके 0.0 के खतरे से बचना है। क्योंकि अप्लाइड में दो ही तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन। थ्योरम का क्वेश्चन तो तुम अलग ही पहचान लोगे, अभी देर में आएंगे थ्योरम के क्वेश्चन। पहले हमें पक्का होना है फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन में। अब खतरा टल चुका है, भर दो, x को 1 भरो आराम से। हाँ कैसे काट पाए, हाउ डेयर वी, बिकॉज x 1 नहीं है इसलिए हम काट पाए। अब x को उठाकर 1 भर दो।
This is the limiting value of the given function. तो धीरे धीरे ये फैक्टराइज टिपिकल करते जाएंगे राइटर, जिससे आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाए। करिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों ही कर लो। एक्स एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर +9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, अगेन फैक्टर x -3, x +3। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर करो और मुझे 2 फैक्टर बता दो, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फेयर कंप्लीट फैक्टर्स यहां लिख दो। न्यूमिनेटर के फैक्टर्स एंड डिनोमिनेटर के कंप्लीट फैक्टर्स फेयर में लिख दो। x -3, 2x + 1। बिकॉज x3 नहीं है, उड़ा दो। एक और ऑब्जर्वेशन बताऊं, आप लोग अपने आप ऑब्जर्व करना इस बात को। x टेंड्स टू 3 है तो हार्दिक, x टेंड्स टू 3 है तो x -3 का फैक्टर बन के कटेगा जरूर। x टेंड्स टू 2 है तो x -2 कटेगा जरूर। x टेंड्स टू -2 है तो x टेंड्स टू -2, x +2 का फैक्टर एट एवरी कॉस्ट कटेगा। जो 0/0 बनाने का जिम्मेदार है ना, वो फैक्टर हर कीमत पे कैंसिल होगा। देखना, ऑब्जर्व करना आगे आगे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जर्व करना इसको। 0/0 बनाने का जिम्मेदार फैक्टर कट चुका है। अब आप बचे हुए फैक्टर्स में बेधड़क x को 3 भर सकते हैं एंड सॉल्व इट। फैक्टर के कैंसिल होते ही 0/0 का खतरा टल गया। नाउ यू कैन पुट x = 3। लोग तो खैर 11th में हो। जब मैं स्कूल में क्लास 9 को पढ़ाती थी तो मेरे बहुत सारे वीक बच्चे, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं किसी को कमेंट नहीं पास कर रही हूँ, मेरी आधी क्लास रूट वालों का फैक्टराइज नहीं कर पाती थी।
आधी क्लास बड़े आराम से कर लेती थी। ये सब 9th में था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, रादर 8th में भी था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8th से है सिलेबस में। तो अब हमें रूट वालों का फैक्टर आता है क्या करना, अदरवाइज हमारे ये वाले क्वेश्चन तो गए। 3√2 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -8। कौन बताएगा 3√2 के फैक्टर्स? 4√2 -1√2 और x तो लगेगा ही। 4√2 -1√2 चेक कर लेते हैं क्या हमारा फैक्टर्स करेक्ट है। इनको सॉल्व किया, 3√2 आ गया प्लस के, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। तो यानी बिल्कुल सही फैक्टर बताए हैं। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके ए और सी का मल्टीप्लाई आना चाहिए। x कॉमन, अरे हाँ अब यहाँ कॉमन लेने में भी तो दिक्कत आती है। √2 और 8 में से क्या कॉमन आएगा? √2, बिकॉज 8 कैन बी रिटन एज 4 इंटू √2 इंटू √2। तो √2 और 8 में से कौन कॉमन आएगा? √2। √2 कॉमन, और क्या बच गया? 4√2 बच गया। जिसको भी रूट के फैक्टर्स में दिक्कत आ रही है, प्लीज 5 मिनट बिफोर आके समझ लो, मैं और बेसिक से समझा दूंगी। टाइम से 5 मिनट पहले आराम से आ सकते हैं, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे कि हम मैम से पूछेंगे तो मैम को क्या लगेगा। कुछ नहीं लगेगा मुझे, मैं समझा दूंगी। ये रूट वाले फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स x² -2 x, या फिर ऐसे पहले मैं इधर कर लेती कंप्लीट। चलिए, कोई फैक्टर कटा ही नहीं, क्या कहता है दिमाग? कोई फैक्टर नहीं कटा तो अच्छा। ऑब्जर्वेशन, x टेंड्स टू √2 है, तो कौन सा फैक्टर कटेगा ही कटेगा? x -√2। बज गई घंटी। क्या? इसे फैक्टराइज कर लो। 2 कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर। प्लस वाला तो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, प्लस वाले को तो टच कर ही नहीं सकते। a² - b² को ही फैक्टराइज कर सकते हैं। बन गया काम। क्यों कर दी कटिंग? बिकॉज x इज नॉट √2, x is standing to √2, x is not √2, x is standing to √2। अब जो बचे कुछ फैक्टर है उन्हें कॉपी कर दो, यहां तक के भी हमें मार्क्स मिलेंगे। और अब बेधड़क x को √2 पुट करते चले जाओ। और अब क्लास 9th का चैप्टर 1 सर्ड्स ये सब काम आएगा कि √2 में √2 ऐड करो, 2√2 होता है। 4√2 में 1√2 ऐड करो, 5√2 होता है। हो जाएगा, है ना, एक पार्ट तो हो जाएगा। मैं वही हिसाब लगा रही हूँ, हो जाएगा। फोर्थ रब कर दिया, सॉरी। आई होप कर लिया था, ये दोबारा लिखना है मुझे, गलती से ये रब हो गया मुझसे। शैल आई राइट इट अगेन? ऑनलाइन वालों ने कर लिया था पार्ट 4, फैक्टर्स कर लिए थे? यस Yes, मैम। ma'am. यस। अभी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ही चल रहा है। टेन टू -2 क्या कहती है आपका ऑब्जर्वेशन? कौन सा फैक्टर हर कीमत पे कटेगा? x टेंड्स टू -2 हर कीमत पे कटेगा। यही है जो 0.0 बनाता है। लो अब देखो, अभी तक एग्जाम्पल 2 के सारे पार्ट्स में हमें केवल क्या करना था? फैक्टराइजेशन। अब हमें एलसीएम लेके पहले क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद करना है फैक्टराइजेशन। सिंप्लीफाइड।
2x is the LCM, या पहले LCM ही लेके दिखा दो, कहीं कुछ बच्चे गड़बड़ ना कर दें। अब मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूं, कुछ लोग लिमिट इस तरह लिखते हैं कि वो केवल ऊपर ऊपर के लिए रह जाती है। देखो, केवल लिमिट ऊपर ऊपर रह जाती है, तो मेरी एडवाइस है बिग ब्रैकेट लगा दो। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बिग ब्रैकेट? सबके लिए लिमिट, कोई लिमिट से बाहर नहीं है। और वेरिएबल एक्स है इसमें, ये कैसे लिमिट से बाहर ले सकती हूँ? अब रेसिप्रोकल कर दो, ये x+2 से x+2 कैंसिल हो गया है, बिकॉज x -2 है ही नहीं, x तो -2 को टेंड कर रहा है, x तो -2 है ही नहीं। ट्यूशन है आज दूसरी, तो ये सेकंड पार्ट में थोड़ा टाइम भी लगेगा। अब आप सुनिए क्या करना है। आप सेकंड पार्ट के लिए आइडिया से स्पेस छोड़ेंगे, और होमवर्क में कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के बीच में होमवर्क आ जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के केवल कौन से दूंगी होमवर्क में, जो इसी मेथड पे हो। और होमवर्क जरूर करके लाना है। होमवर्क है एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू है रेशनलाइजेशन। तो मंडे को सीखेंगे रेशनलाइजेशन, और जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं वो अपने एग्जाम्स की भी तैयारी करो। और एक बार दोबारा बोल देती हूँ तसल्ली के लिए, एग्जाम भी देना, ऑफ मत लेना, ठीक है? ओके। नहीं, stop करो।